क्वेश्चन जो ये है पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझेंगे तो आंसर आ जाएगा। 3D फिगर है। 3D फिगर जब आपको कम समझ में आए तो क्यूब का हेल्प लिया जा सकता है, क्योंकि जो हम अपने घर में रहते हैं वो जो हमारा रूम होता है, वो जो कमरा होता है वो क्यूब या क्यूबॉइड होता है, तो उससे क्या होता है बेटर फील आने लग जाती है। इसलिए मैंने बाजू में एक क्यूब बना दिया है। अब माइट भी आप 3D इमेजिन कर पाओगे आसानी से और रियलाइज़ कर पाओगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है। यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से चले तो ये एक रिजिड सपोर्ट है, मतलब ये आपकी छत में कहीं पर आपने एक कील गाड़ के रखी हुई है और वहाँ से आप 3 रस्सियाँ निकाल रहे हो। जो 3 रस्सियाँ निकाल रहे हो वो आपका ये जो फर्श है जहाँ पे हम कुर्सी डाल के बैठते हैं, 3 तो पॉइंट लिए हैं उनके लिए है। एक को आप B1 B2 B3 कह सकते हो, ये B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, और जो टॉप पॉइंट है उसको O बोल लो। तो जो रस्सियां हैं वो एक OB1 हो गया, एक OB2 हो गया और एक ये OB3 हो गया। ये डायग्राम इतना सुंदर तो बनाना संभव नहीं है, लेकिन मैंने क्यूब बना दिया है तो इमेजिन आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में ही बात करेंगे। ये सारी रस्सियाँ 2-2 मीटर की हैं। इज़ दैट ओके? तो यहाँ पर ये जो चार्ज है कोई भी एक ले लो, B1 को ले लो सपोज, तो इस पर एक तो फोर्स लग रहा होगा B3 की वजह से, सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो B3 क्या करेगा, B1 को रिपल करेगा। ये आपका डॉटेड लाइन का एक्सटेंशन लिया गया है। ये आपका इस तरह से फोर्स बिकॉज ऑफ B3 लगेगा। बिकॉज ऑफ B2 अगर हम बात करें तो ये आपका ऐसे लगेगा। ये कहानी आई होप आप समझ रहे होगे कि कहाँ पर हो रही है। ये आपके फर्श पर हो रही है। ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पे फोर्स बनाए जा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ B3 एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ B2, राइट। नाउ क्या इन दोनों फोर्स का जो नेट आएगा आपका, ये जो B1 है उसी डायरेक्शन में चला जाएगा? सोच लीजिएगा ध्यान से। ये आपका नेट फोर्स निकालने के लिए अरेंजमेंट किया गया है। ये आपका लॉ पैरेललोग्राम के हिसाब से एक लाइन F3 की डायरेक्ट पैरेलल और ये एक लाइन F2 के पैरेलल बनाई गई है, और जो नेट आएगा इट विल बी अलोंग द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 डॉटेड लाइन। तो ये जो नेट फोर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या ये जो B1 है इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये इसलिए मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये आपका ये जो रस्सी है उससे बंधा हुआ है। रस्सी में जो टेंशन आएगा उसके एक कंपोनेंट का यहाँ पे रोल होगा, उससे बैलेंस होगा। चलिए रस्सी को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करिए तो समझ आएगा कि क्या चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जाए तो गलत है, लेकिन भावनाओं को समझेंगे तो काम चलेगा। रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज बॉल। क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर ये जो F2 है, ये जो F3 है, क्या ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर नहीं होंगे? सोच लो। F2 क्या है? इनके और इनके बीच का फोर्स। दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। एंड F3 क्या है? B1 और B3 के बीच का फोर्स। ये आपका चार्ज वैल्यू सेम है और डिस्टेंस अगेन 1। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो F2 होगा वही F3 भी होगा, लेकिन क्या ये F2 और F3 का जो नेट होगा ये भी x ही होगा? थिंक अबाउट दैट। तो यहाँ पे ये x√3 आ जाएगा। अब ये कैसे? इसके लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। मतलब लॉ पैरेललोग्राम ये चल रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में 2 वेक्टर हैं, एक ये वाला एक ये वाला, बीच में 60 डिग्री है। कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप एक दूसरा डायग्राम बना लो जिसमें 2 वेक्टर ले लो और वो दोनों वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पे होंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। वो दोनों का ही वैल्यू x और x है। तो यहाँ पर उनका जो इक्विवेलेंट होता है, रिजल्टेंट होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो? 2a cos स्क्वायर θ/2। यहाँ पर a या b कुछ भी ले लो, x लिखा जाएगा उसके स्थान पे
और थीटा जो 60 है आधा करेंगे 30 और cos 30 यहाँ पर वैल्यू होता है √3/2 और उसका कर देंगे स्क्वायर। एक काम मैंने गड़बड़ किया है, अननेसेसरी स्क्वायर लगा दिया है, वो तो तब होता है जब r स्क्वायर लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2 देन x देन cos 60/2 ये आपका x√3 आ जाएगा। तो जो ये फोर्स नेट फोर्स है x√3 होगा। देखिएगा ध्यान से, ये जो नेट फोर्स लिखा है ना, इसकी सही मायने में वैल्यू तो 0 है। रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज्ड बॉल, जो ये अगर कोई पूछे यहाँ पे कितना है तो आंसर निस्संदेह 0 है, क्योंकि ये जो बॉल है ये कहीं जा नहीं रही है, इसका वेलोसिटी 0 है और कांस्टेंट भी है, एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है। तो ये क्वेश्चन टेक्निकली इनकरेक्ट हो गया, बट भावनाओं को अगर हम समझें तो वो ये कहती हैं कि यहाँ पे हम बात करें ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के पॉइंट से, तो एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, ये जो x है दिस इज अ फोर्स बिटवीन एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन, चाहे इसको ले लें और चाहे इसको ले लें और चाहे इसको ले लें, और ये जो है इस B1 पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब अगर हम यहाँ पे हल्का सा करेक्शन ले आए तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स x√3 है, और एनी ऑफ द पेयर इफ वी कंसीडर तो फोर्स x है, और हमें यहाँ रेशियो निकालना है, तो x√3 में से x डिवाइड कर दो, आंसर आपकी स्क्रीन पे है।